माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्लास हम रेगुलर दे रहे हैं। कक्षा 9 की क्लास चल रही है। इसमें जो हम बताने चल रहे हैं, जो वीडियो बताने चल रहे हैं, वो कक्षा 9 का है। और कक्षा 9 का गणित का है चैप्टर 1.3, यानी कि संख्या पद्धति चैप्टर से 1.3 का क्वेश्चन सॉल्व कराने चल रहे हैं। ये शिवम एकेडमी प्रतापगढ़ की सारी कक्षाएं अड्डा 251 यूट्यूब चैनल पर प्रसारित की जा रही हैं। और आप लोग देखिए, जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि भिन्नों को दशमलव में व्यक्त कीजिए। ये कक्षा 9 का है और आसान है। ये कक्षा 7, 8 लेवल, 6, 5 लेवल का है, लेकिन ये कक्षा 9 में दिया गया है, तो कुछ तो इसमें इम्पोर्टेंस है। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा कैसे करना है, क्या करना है। भिन्नों को दशमलव में व्यक्त कीजिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो अब हम कैसे करते हैं, अब हमको बदलना है दशमलव में। तो दशमलव में बदलने के लिए किया क्या जाता है, क्या करते हैं, ये ऊपर वाला जो होता है इसको अंश बोलते हैं और जो नीचे रहता है उसको हर बोलते हैं। तो यानी कि अंश बटा हर यही दिया रहता है। तो दशमलव में बदलने वक्त किया क्या जाता है, करते हैं यही है कि इसको आप याद कर लीजिए। बच्चे को याद होना चाहिए, हर भागे अंश, हर भागे अंश। एक सवाल बताएंगे, मात्र 2 सवाल, या जो आपको कठिन लगेगी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 2-3 सवाल इसमें बताएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 सवाल है, ठीक है। तो ये 6 सवाल है। 6 सवालों में से 2-3 सवाल हम बता देंगे, बाकी और 2-3 सवाल को आप लोग हल करके और कमेंट बॉक्स में उसको बता दीजिएगा। उसका आंसर आप लोग बताइएगा, वो आप लोग का होमवर्क रहेगा। तो जैसा कि हर भागे अंश, तो अब क्या करेंगे, हर क्या दिया गया है आपका, ये 100 भागे अंश क्या है, अंश आपका दिया गया है 36, यानी कि 36। अब इसमें भाग देंगे। ये देखिए 3 अंक का है, ये 2 अंक का है। दशमलव लगा करके एक जीरो बढ़ा लेंगे तो क्या हो, अब देखो 3 अंक का ये भी हो गया, तो 100 त्रिका 300। ये आप इसमें घटा देंगे तो 60 आ जाएगा। फिर 1 दशमलव से 3 अंक तक दशमलव जीरो बढ़ा सकते हैं, तो ये जीरो लगा दिए तो 100 छक्का 600, ये गया कट। अब यही बात ध्यान देना है, इसके आंसर प्रसार जो दिया गया है किस प्रकार का है, अब आपको यहीं पर ध्यान देना है। ये अगर कट जाए, शांत हो जाए, तो उसे शांत बोलते हैं, शांत दशमलव। और यही अगर 3 6 3 6 3 6 6 6 6 करके आते रहे अनंत तक, तो वो है अशांत दशमलव। जैसा कि ये 1/11 इसको हम दिखा दे रहे हैं, इसको करके दिखा दे रहे हैं, ये कैसा होगा। तो 11 भागे 1, दशमलव लगाया गया, जीरो बढ़ाया गया, फिर नहीं कट रहा है, जीरो बढ़ा के जीरो बढ़ाया गया है, 11 9 99, फिर वही कंडीशन आया, 1 आया, फिर वही जीरो बढ़ाए, फिर जीरो बढ़ा के फिर जीरो बढ़ाया गया, 11 9 99, फिर वही कंडीशन, ये डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये आपका आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे आप, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। ध्यान दीजिएगा, अशांत दशमलव। अब जैसे ये ध्यान दीजिएगा, भिन्न, ये भिन्न है, तो भिन्न 2 प्रकार का होता है, एक साधारण और एक संयुक्त। तो ये जो भिन्न है आपका संयुक्त है, ये संयुक्त भिन्न है, संयुक्त भिन्न। और ये आपका साधारण भिन्न। तो ये संयुक्त भिन्न जो है, इसको साधारण भिन्न कैसे बनाएंगे, 8 चौक 32 से 33/8। ये अब आपका क्या हुआ, हर जो है ये हो गया 8, अंश हो गया 33, यानी कि 33/8। अब इसको वही कार्यक्रम, वही प्रक्रिया आप करके इसको सॉल्व कर लीजिए। हाँ देखिए, जो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ है, इसमें बहुत ही चालाकी से जो है, बहुत ही चालाकी से, हाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका और इसको हम चल रहे हैं सॉल्व करने। तो ये जो है क्वेश्चन, एग्जामिनर जो है बहुत ही चालाकी से क्वेश्चन पूछ लिया है कि 1/7 इज इक्वल 0.142857 और बार, ऊपर बार लगा हुआ है। तो बार का मतलब होता है इनफाइनाइट, वो वही ये अंक दोबारा फिर रिपीट करेगा, वो अनंत तक रिपीट करता जाएगा। तो अब इस इतने बराबर इतना दिया गया है, तो हमको 2/7, 3/7,
4/7, 5/7, 6/7 का मान निकालना है। और आपको कैसे चुटकी बजा के आप सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, आपको ऐसा ट्रिक बता दे रहे हैं। ये जो 2/7 है, इसको हम क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट ये लिख देंगे 1/7 × 2। लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान से समझिएगा। हम एक सॉल्व कर दे रहे हैं, बाकी ये आपका HW है, होमवर्क है। इसको आप लोग होमवर्क समझ करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जैसे ये 1/7 × 2, तो क्या हो जाएगा, 1/7 का मान आपके क्वेश्चन में चालाकी भरा क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया है, आपको ज्ञात है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0. और बार के अंदर 142,857 और इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 14 की 4 हासिल बची 1, 2 पंचे 10, 1 11 की 1 हासिल 1, 2 8 16 17 की 7 हासिल बची 1, 2 दूना 4 1 5 और 2 चौका 8, 2 इक्यावन 2, 0 ये बार के अंदर, यही आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से आप 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 सबका मान आप निकाल सकते हैं। देखिए अभी तक तो आप लोगों ने क्या किया, भिन्न को दशमलव में बदला, ठीक है। तो आपने शांत और अशांत देखा। अब आपको दिया गया है, ये दशमलव दिया गया है, इसको भिन्न में यानी कि P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तीसरा क्वेश्चन है ये। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P तथा Q एक पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल 0, ये आपको दिया गया है। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा आप लोग ठंडे दिमाग से, गणित है, इसको हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि गणित में दुनिया परेशान है, हर चीज में ही गणित है। तो गणित को समझने के लिए आपको सही तरीके से इत्मीनान से बैठ करके खूब तरीके से इसको समझिए, क्योंकि बहुत गजब की पढ़ा, अगर ये आपके दिमाग में एक बार बैठ गया तो आप इसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, और अगर नहीं बैठा तो आप जिंदगी भर इसको बैठा भी नहीं पाएंगे। तो ये गणित है, ध्यान से समझिएगा। तो 0.6 बार ये दिया गया है, तो इसको क्या करना है, P/Q के रूप में व्यक्त करना है। एक तो आपको तरीके से बता दे रहे हैं, और फिर उसके बाद दूसरा जो है हम आपको बता रहे हैं, एक ट्रिक से बता देंगे, उस तरीके से आप लोग और सटीक समझ पाएंगे। तो जैसे कि देखिए हम लोगों ने क्या किया, x = मान लिया 0.6 बार, ये मान लिया, इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 सपोज कर लिए। अब उसके बाद अब कंडीशन क्या बनेगा, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। ध्यान देना, एक अंक पे बार है, 10 से गुणा करना है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, 10x = 10×60, यानी कि 6.6 बार ये आपका आ गया। तो ये आ गया। अब आपका कंडीशन क्या बनेगा, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। तो क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 यानी कि समीकरण 2 में 1 को घटाने पर इसको घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10x - x = 6.6 बार माइनस 0.6 बार, ये घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 10x में से 1x जाएगा तो क्या आ जाएगा, 9x बराबर, ये क्या आ जाएगा, केवल 6.0, यानी कि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, दशमलव की उस साइड। तो क्या आ जाएगा, 9x = 6, तो x = 6/9, और क्या कर दे, इसको काट दो, 3 दूना 3 त्रिका, यानी कि 2/3, ये आपका आंसर आ चुका है। इसी तरीके से ये क्वेश्चंस को हल करना है, ठीक है। हाँ देखिए, ये अगला क्वेश्चन हम बताने चल रहे हैं, इसमें थोड़ा आपको ध्यान से समझने की जरूरत है, उसको आप ध्यान समझिएगा। जैसे दिया गया है, इसको हम सपोज कर लिए x = 0.47 बार। तो अब पहला नंबर तो बार एक अंक पे लगा हुआ है, दूसरे अंक पे लगा नहीं है, तो इस कारण से ये करते हैं कि इसमें 10 से गुणा करके 4 को इधर लाने की कोशिश करते हैं। तो समीकरण 1 में, ये समीकरण आपका 1 है, ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, ठीक है, इतना कर दिए। अब क्या हो जाएगा, 10x = 4.7 बार, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब क्या करेंगे, इसमें जो है
आप फिर एक अंक पे बार है तो 10 से गुणा, 2 अंक पे बार है तो 100 से गुणा, 3 अंक पे बार है तो 1000 से गुणा। इसी तरीके से आपको करना है। तो एक अंक पे है तो 10 से फिर गुणा करेंगे। तो समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर ये तो क्या हो जाएगा, ये 100x बराबर ये हो जाएगा क्या 47.7 बार। अब ये समीकरण नंबर 3 बन गया। अब वही प्रोसेस समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 3 में 2 को घटाने पर क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 100x माइनस 10x बराबर क्या हो जाएगा 47.7 बार माइनस 4.7 बार। तो क्या हो जाएगा, ये 90x बराबर ये 43 यानी कि 43.0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 43/90। ये आपका आंसर आ चुका है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये जो थर्ड क्वेश्चन है सेम इसी प्रोसेस से ही लगेगा। आप लोग लगाइएगा। अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, उसको हम बना भेज देंगे। हाँ देखिए, ये अगला क्वेश्चन 4 नंबर जो दिया गया है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें बार नहीं दिया गया, डायरेक्ट इनफाइनाइट दे दिया गया। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे तो आप उसी प्रोसेस से लगा सकते हैं, बार लगाकर ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि देखिए इसमें मान लेंगे x बराबर 0.99999 इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर वही प्रक्रिया क्या करेंगे, 10 से समीकरण 1 में क्या होता है, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर तो 10 से आप गुणा कर दे रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा 10x बराबर 9.9, ये क्या हो जाएगा 9999, ये डट इनफाइनाइट। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, वही प्रक्रिया प्रोसेस वही है। तो क्या हो जाएगा समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 में 1 को घटा दे रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 में जब 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 10x माइनस x बराबर समीकरण 2 ये है। तो क्या हो जाएगा 9.9999 माइनस 0.99999 इनफाइनाइट, ये भी डाट इनफाइनाइट। जो इसमें से आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 9x बराबर 9 दशमलव क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 9/9 यानी कि x इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आ गया। हाँ देखिए, ये अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर आया हुआ है। ये कक्षा 9 की क्लास चल रही है और हमारा लोग का उद्देश्य ये है कि आप लोग निःशुल्क शिक्षा लें और अपने क्षेत्र के टीचर यानी कि आपके क्षेत्र के टीचर हैं, आप अपने क्षेत्र के टीचर से निःशुल्क शिक्षा लें, एक पैसा भी नहीं लगना है। और यूट्यूब चैनल अड्डा 251 यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और इसको हर ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो आपको लाभ तो दे और साथ में और लोगों को भी लाभ दे, ताकि वो लोग इसको वीडियो देख करके नॉलेज लें और समझें कि गणित कैसे, कक्षा 9 का क्लास कैसा है। तो आप देखते हैं ये 1/17 दिया गया है कि दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति। देखिए इसमें क्या करेंगे, वही प्रक्रिया रहेगा, 17 से 1 में भाग देंगे और हमको यही अंदाजना है कि कहाँ पुनरावृत्ति होगी, किस अंक पे पुनरावृत्ति, मतलब रिवर्स, मतलब वही बार बार अंक कब से रिपीट करना स्टार्ट करेगा। तो क्या पूरा अंक को रिपीट करेगा, यही आपको समझना है। तो दशमलव लगाया गया, 0 बढ़ाया गया, फिर 0 लगाया गया, फिर 0 बढ़ाया गया। तो 17 त्रिक 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85। तो 17 पचे 85 क्या करेंगे, ये 10 में से 5 गवा 5 और 9 में से 8 गवा 1, फिर 0 बढ़ा लिए तो क्या हुआ 136। तो 17 136 और 17 9 यहाँ ले जाएंगे ज्यादा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10 में से 6 गवा 4 और 4 में से 3 गवा 1 और फिर 0 ले जाएंगे। तो वही प्रक्रिया फिर 17 8 136 क्या हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 4।
फिर दशमलव लगाए, फिर 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 17 दूना 34। फिर उसके बाद 6 आ गया, फिर 0 तो 17 17 34 17 से क्यों तो 3 बार जाएगा तो 51 आ गया। ये फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें घट जाएगा तो 10 में से 1 गवा 9 और 5 में से 5 गवा 0। फिर 0 बढ़ा देंगे तो 17 चौको 68, 17 पचे 85, 17 पचे 85। अब क्या हो जाएगा ये 5, फिर 0 आ जाएगा तो 17 दूनी 34। तो क्या हो जाएगा इसमें ध्यान दीजिएगा, आपका जोड़ घटाव गुणा भाग ये आपका बहुत ही फास्ट होना चाहिए, तब आपके दिमाग में गणित समझ में आएगी। और आपका जोड़ गुणा भाग घटाव वीक है तो आप घबराइए नहीं, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि गणित है घबराने से नहीं आता है। इसको ये ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक बार आपके दिमाग में बैठ गया तो जिंदगी में कभी निकलेगा नहीं। तो ये 17 2 34, ये 10 में 4 गुआ 6, 4 में 3 गुआ 160 हुआ। फिर उसके बाद 0 लगाए तो 17 नवैया 17 8 136, 17 नवैया 153, तो 17 नवैया 153, ये 153 बा। तो ये ध्यान दीजिएगा 7 आया। तो फिर उसके बाद 0 तो 17 34 51, 17 चौका 68, ये 68 आया। फिर आ गया 2, ध्यान दीजिएगा इसको ऐसे आप ले जाएंगे तो जैसे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही बार ले जाए, जैसे 16 अंक जाएगा 16 बार तो 16 बार फिर वही रिपीट करने लगेगा 0 5 8 8 2, वही फिर रिपीट कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ स्पेस कम है, इस तरीके से आप लोग भाग कर लीजिएगा और ये 16 आएगा इसका आंसर। तो मतलब 16 खंड में जो रिपीट करेगा तो 16वीं बार से वो रिपीट करना चालू कर देगा, यहाँ से फिर से स्टार्टिंग से तो 16 अंक वो फिर से रिपीट करेगा। यही 16 रिपीट करेगा हमेशा इनफाइनाइट तक। इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। हाँ देखिए ये अगला क्वेश्चन 6 नंबर जो दिया गया है, इसमें क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझिएगा। आंसर भी हम लिख दिए हैं क्योंकि इसमें सॉल्व आपको करना नहीं, केवल आपको समझना है बस। P बाई क्यू के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हों जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। तो आप क्या करेंगे, ये 2 से 9 में भाग देंगे तो 2 चौका 8 और 9 में से 8 को 1, दशमलव लगा के 0, 2 पंचे 10, ये आपका कट गया। तो ये शांत, ये सारे जितने लिए गए हैं इसी तरीके से आप भी ले, चाहे जो ले लीजिए जो कटना चाहिए। 4.5 देखिए कट गया, शांत निरूपण है। और फिर उसके बाद सह अभाज्य संख्याएं भी हैं, क्या ये सह अभाज्य संख्याएं इसी तरीके से आप ले सकते हैं। तो इसमें भाग देंगे तो ये सब आपका जो है शांत प्रसार में है। तो फिर उसके बाद यही इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करना क्या, डायरेक्ट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन, ये सब लोग आप देख रहे हैं अड्डा 251 यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो इसमें पूछ रहा है जो क्वेश्चन कि ऐसी 3 परिमेय संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावर्ती हो। ठीक है, तो ये √2 √3 √5 आदि आदि इसी तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट है। हाँ ठीक है, देखिए ये अगला क्वेश्चन है, इसको शॉर्ट ट्रिक से बता दिया जा रहा है ताकि नहीं तो वीडियो लंबा हो सकता है। तो परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें से ज्ञात करना, ठीक है। तो इसको हम पहले से देखिए, अब इसको हम भाग देंगे क्योंकि कक्षा 9 में आप लोग पहुंच गए हैं। तो भाग देना तो आपको पता ही होगा, 7 से 5 में भाग देंगे आपको इतना मिल जाएगा, ये आपको मिल गया। और 11 से 9 में भाग देंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो इतने के बीच और इतने से लेकर के और इतने के बीच में ये तीनों परिमेय संख्या आप लिख सकते हैं। ये 3 परिमेय संख्या दिया गया, अपरिमेय संख्या, ये आपका अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो ये आपके आंसर, इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ देखिए ये जो आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बताना है। तो आप परिमेय संख्या बताएंगे कैसे। ये जो √23 है तो ये तो अपरिमेय है, ये। और ये √225 जो है अंडर के अंदर 225, इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो ये परिमेय है, परिमेय संख्या है। और फिर उसके बाद ये
इसको आप पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त ही कर सकते हैं, दशमलव हटा देंगे, भिन्न में बदल देंगे, तो ये भी परमेय संख्या हुआ। और ये जो अगला है ये, इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिसमें जैसे डॉट डॉट लगा रहता है इनफाइनाइट, तो वो सदैव अपर में रहता है, अपर में। ये डॉट 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 इनफाइनाइट, ये भी अपर में है। तो आपको एक साधारणता समझा दे रहे हैं, जब अंडर रूट लगा रहे और अंडर रूट उसका न निकल पाए, वर्गमूल न निकल पाए, तो वो अपर में ही होगा। और जैसे ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक रहेगा तो वो भी अपर में संख्या रहेगा, और यही डॉट डॉट अभी ना होता तो ये परमेय संख्या बन जाती। तो इसी तरीके से ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। इस चैप्टर को आप 2-3 बार देख लीजिए, और अड्डा 251 यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।